हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कल तक हमने जो किया था वो था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैंने हल्का सा आप लोगों को आइडिया दिया था कि किस प्रकार से पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्लास 11th में किया था, और अब हम क्लास 12th में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। और दोनों के बीच में क्या गैप था और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है जो आपने क्लास 11th में किया था, वही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, क्लियर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और फिर ये ब्रिज जो है, क्योंकि गैप जो था वो एक साथ भर जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा जनरल एंट्रीज बता रहा हूं, ठीक है ना। किस प्रकार जनरल एंट्रीज, ये वो जनरल एंट्री है जहां पर कि बच्चे ज्यादातर गलती करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि जबान पे क्या लिखा हुआ है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई भी जनरल एंट्री पूछिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना देते हैं। तो हर बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो कौन कौन से एंट्रीज हैं जहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, उसकी जनरल एंट्री पीएनएल अकाउंट से होती है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जैसे कि रेंट पेएबल, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन में खास तवज्जो में दे रहा हूं क्योंकि लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर अगर फर्म को देता है तब भी उसमें ब्याज की बात आती है, और अगर फर्म पार्टनर को देता है तब भी ब्याज की बात आती है। लेकिन एक में ब्याज, एक में इंटरेस्ट जो है, उसमें अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म की जिम्मेदारी है कि वो उसको ब्याज दे, ब्याज दे, फर्म के लिए खर्चा है। और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो फर्म के लिए, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म क्या लेगा, ब्याज लेगा, तो फर्म के लिए इनकम है। तो जनरल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, आज की क्लास में हम ये करेंगे, और समय रहने में उससे आगे भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम जिसको देखते हैं कि एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। पहले कहानी बोल लेते हैं। हालांकि हमारा क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पर कहानी आपको ऐसे बोलना होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप खुद से सोचिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लोन दिया, ओके। दूसरा स्टेप क्या होगा, ब्याज, उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, प्रोवाइडेड। तीसरा, उस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। 3 स्टेप्स है। पहला, लोन दिया गया या लिया गया। दूसरा, इंटरेस्ट दिया गया या लिया गया। तीसरा, ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो देखिए पहले वाले केस में आते हैं। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। कहानी क्या होगी, अगर मुझे एंट्री बिल्कुल भी नहीं पता, कई बच्चों को होता है इंट्रीज नहीं पता होती, कोई बात नहीं, हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, एंट्री मुझे भी नहीं पता, तो क्या करेंगे। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म को, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ये जनरल एंट्री कौन पास कर रहा है, जनरल एंट्री पार्टनर पास नहीं कर रहा, जनरल एंट्री फर्म पास कर रही है। तो अगर फर्म पास कर रही है तो फर्म के पास एक बैंक का खाता होगा। मैं भी जनरल एंट्री पास नहीं कर रहा, मैं बस सिखा रहा हूं लॉजिकली। अगर मैं एग्जाम में बैठूं, मुझे समझ में नहीं आए तो मैं क्या सोचूंगा, पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फर्म को अगर पैसे दिए हैं तो यहां पर फर्म का जो बैंक होगा, यहां पर कुछ भी हो, 10,000 हो, 15,000, जो भी रकम होगी, पहले से जो भी बैलेंस बीडी रही होगी, तो लोन आने से मान लोन 20,000 का आ गया, तो यहां पर लोन इस साइड आएगा, टू लोन, टू पार्टनर्स लोन, ठीक है ना। पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रही है तो फर्म का बैंक बढ़ जाएगा। मुझे पहली कहानी यही समझ में आई। यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि ये एसेट्स है, और एसेट्स में ये साइड क्या होता है, प्लस, डेबिट साइड प्लस होता है, इंक्रीज, और ये साइड माइनस होता है। तो फर्म अगर लोन पे कर रही है तो यहां से पे करेगी, अगर पैसे अगर आ रहे हैं तो यहां पर पैसा आ जाएंगे। अब मैं क्लियर, अब मैं इसकी एंट्री करूंगा, मुझे इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम पार्टनर्स अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स अकाउंट, या पार्टनर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट लोन बाय पार्टनर अकाउंट। चलिए ये पहला हो गया, ये पहली कहानी का पहला पार्ट कि लोन लिया गया है। अब दूसरा, फिर मैं सोचा लोन लिया गया है तो अब क्या होगा, फर्म के लिए अगर फर्म ने लोन लिया तो फर्म की लायबिलिटी है, तो यानी फर्म क्या बना रहा होगा, फर्म को जैसा बना रहा होगा कि फर्म एक अकाउंट बना रहा होगा लोन फ्रॉम पार्टनर,
भाई यही अकाउंट होगा। मुझे अभी भी जल्दी नहीं पता, मैं फिर सोच रहा हूं इस लोन फ्रॉम पार्टनर में जैसे रियल एंट्री हुई तो यहां पर वो पहले क्या लिखेगा, बाय बैंक। बाय बैंक क्यों लिखेगा, क्योंकि इसी में तो यहां पर बैंक में यहां लिखा हुआ टू लोन, तो बैंक लोन फ्रॉम पार्टनर में क्या आएगा, बाय बैंक। लेजर अकाउंटिंग कर रहा हूं, इसके एंट्री मैं पास कर चुका हूं। अब इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट अगर देंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, लोन फ्रॉम पार्टनर के लिए हमारे लिए लायबिलिटी का पे करना है, हमें तो पे करना है। हमें क्लियर, तो हमें जो पे करना है तो पे कैसे करेंगे, यहां से पे कर देंगे। लोन फ्रॉम पार्टनर यहां पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट, यानी कि हम यहां का लिख रहे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इज दिस क्लियर, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो गई बात। अब आप इन दोनों की एंट्री पास कीजिए। एंट्री कैसे पास करेंगे, ये साइड है, क्रेडिट साइड में है, तो एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में। तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और ये पहले वाली की एंट्री थी। तो मैंने कहानी क्या बुनी, मैंने कहानी ये बुनी कि सबसे पहले हमने लोन लिया होगा, तो लोन लिया होगा एंट्री क्या होगी, मुझे नहीं पता एंट्री क्या होगी, पर मुझे पता है कि लोन लिया होगा तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, तो यानी कि इस साइड आएगा, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। अगर लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट लिख दिया है तो यानी कि लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट का भी एक अकाउंट बनेगा, लेजर खुलेगा, खुल गया लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। अब यहां पर पहले क्या आएगा, बाय बैंक। बाय बैंक कौन सी, ये वाला बैंक जो डेबिट में था क्रेडिट में आ गया, लेजर पोस्टिंग हो गई। अब हम ब्याज देंगे, तो टू बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी ब्याज तो हम इसी साइड में देंगे ना, तो क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री कीजिए। इसकी एंट्री क्या होगी, ये क्रेडिट में है तो एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, ये भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो क्या हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा कहां जाएगा, खर्चा कहां जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, अब मैं खर्चा कहां जाए, ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो पहली एंट्री लोन लेने की, दूसरी एंट्री उस पर ब्याज की, और तीसरी ये जो ब्याज है इसको ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल में। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट लोन जो डेबिट में से क्रेडिट में कर दीजिए। तो यानी क्रेडिट में कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसकी एंट्री में यहां लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। एम आई क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट, ये है तो वो तीन एंट्रीज, ये वो तीन एंट्री आपको ध्यान रखनी है। पर करने तरीका मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया है। सबसे पहले कहानी बनना है कि हमने कोई लोन लिया होगा, हम कौन है, हम एक फर्म है, और फर्म जब लोन लेगा तो क्या होगा, फर्म का जो बैंक होगा वो अचानक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन लिया तो पैसा आया है, तो बढ़ गया तो कैसे क्या एंट्री करेंगे, बढ़ने की एंट्री यहां पर होती है। तो यार कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। अब जब ये बन गया तो इसके लिए हमने एक खाता खोल दिया, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। इसमें ये बाय बैंक लिखा, मैंने यहां क्यों लिखा, इस जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, सीरीज बन रही है बाय बैंक। अब ब्याज, तो ब्याज क्या होगा, ब्याज तो मुझे देना ही है, तो बाय इंटरेस्ट लोन, यहां पर जो बैंक जो यहां पर बैंक में हम अमाउंट लिखेंगे उस पर ब्याज बाय इंटरेस्ट लोन अकाउंट। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पार्टनर को ये पैसा मुझे देना है और साथ में ये ब्याज देना है। अब इसकी आप एंट्री कीजिए, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, यानी इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, ये भी हो गया। ये मेरे लिए खर्चा है, ये खर्चा कहां ट्रांसफर होगा, हर खर्चों का, हर इनकम का अंतिम जो प्रोसेस है वो कि कहां जाना है, वो अंतिम में जाना है, या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल अकाउंट में। सारे खर्चे या ट्रेडिंग में या पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग हम बना नहीं रहे तो पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये ऑफिशियल खर्चे होते हैं, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। कैसे भेजेंगे, इंटरेस्ट लोन कहां पर डेबिट में है तो पीएनएल में कहां पर क्रेडिट में, तो यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट। तो ये तीन चीजें होंगी इसके लिए। इसके लिए मतलब किसके लिए, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, क्लियर। अब इस पर आते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान से, जो चीज यहां पे की है वही चीज यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो यानी जो बैंक होगा वो घट जाएगा। घट क्यों जाएगा, क्योंकि जो पैसा था उसमें कुछ पैसा मैंने पार्टनर को दे दिया,
तो पार्टनर लेने से मेरा पैसा बढ़ेगा घटेगा? पैसा मेरा घट गया, तो ये बढ़ने की एंट्री है, तो घटने की एंट्री इसको उल्टा कर दीजिए आप। अब जब ध्यान देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लोन टू, नॉट फ्रॉम, लोन टू पार्टनर अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए ये मैंने कर दिया, पहली एंट्री होगी। थोड़ी देर के लिए मुझे 20 वाली एंट्री समझ में आ नहीं रही, तो कोई बात नहीं, हम 30 एंट्री छान लगाते और फिर मैं आपको बताता हूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट था ये, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स क्यों करेंगे? पिछली बार में ये इंटरेस्ट लोन क्या था? मेरे खर्चा था, मैंने लोन लिया है तो मैं खर्चा उठाऊंगा। क्या खर्चा होगा? ब्याज का खर्चा। अब की बार मैंने लोन दिया है तो मेरे पास पैसा आएगा। कौन सा पैसा? इंटरेस्ट का पैसा। तो इसी को आप एंट्री उल्टा कर दीजिए। ये फर्स्ट है, अब मैं थर्ड एंट्री को पहले कर रहा हूं। थर्ड एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये मैं लिख दिया। ये मेरी थर्ड एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री रह गई। अब जो ध्यान से लॉजिक लगाइए, यहां जब इंटरेस्ट लोन डेबिट में था तो नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया? क्रेडिट में लिखा है, ये लिखा ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो क्रेडिट में था उससे पहले एंट्री डेबिट में है। इस चीज को मैं यहां लगा देता हूं कि जो चीज हमें डेबिट में है इंटरेस्ट लोन, उसको मैं क्रेडिट में कर दूं। यानी कि यहां पर मैं पहले लिख दूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है ना। जो यहां क्रेडिट में है वो हम डेबिट में हो गया। तो फिर ऊपर कौन आएगा? ऊपर अब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। दिस इज माई सेकेंड एंट्री। क्लियर बात? Am I clear to everyone? तो इनके लिए कौन सी एंट्री है? दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। और इनके लिए तीन एंट्री कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये मैंने इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूं कि आपने टीएस अग्रवाल भी पूरा कर लिया होगा, डीके गोयल भी पूरा कर लिया होगा, 3 सम पेपर भी ज्यादा कर लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी लगेगा कि क्वेश्चन जो है कहां से आ रहे हैं। इसका मतलब जो थिंक टैंक वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो सीबीएसई में जो बैठे हुए जो महान विद्वान लोग हैं, वो आपसे कई गुना ज्यादा सोच रहे हो। वो क्या सोच रहे होंगे? वो जो सोच रहे होंगे वो किसी भी किताब में अभी तक छपी नहीं होगी। तो आपको सोचने का तरीका वो रखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब हुआ कि हम बीच बीच में से भी, यानी बिटवीन द लाइंस, जो आपको पता है वो मुझे भी पता है, वो नहीं देंगे। बिटवीन द लाइंस में, बिटवीन द लाइंस यानी कि दो लाइंस के बीच में जो गैप होता है, जिसे हम पढ़ना छोड़ देते हैं, या ऐसी है, जो ऐसी है वाली चीज है, क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। Am I clear to everyone? इसमें कोई दिक्कत तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। फॉर टाइम बिंग इसको आप यहां पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।